आजकल बर्किना फासो के नए हुक्मरान की बहादुरी और दबंग बयानात के बहुत चर्चे हैं। ये बहादुरी और उनके दबंग बयानात की जो वीडियोस ज़ुबान ज़द आम है और जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि उनमें कितनी हकीकत है, आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, बर्किना फासो के जो नए सदर हैं उनकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लोग बड़ा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके दबंग अंदाज को। क्या वो वीडियोस वाकई असली हैं या एआई जनरेटेड वीडियोस हैं? अच्छा, ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो असली भी हैं और गैर हकीकी भी हैं, यानी एआई टेक्नोलॉजी से तैयार की गई हैं, दोनों किस्म की हैं। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि इस वक्त इब्राहिम ट्रावरे जो है पूरी दुनिया में, आपने मुझे बताएं, हमने इतने साल हो गए जर्नलिज्म, कितनी मरतबा बर्किना फासो लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा। बहुत लोगों को ये बताएं कि बर्किना फासो जो है ये अफ्रीका का एक मुल्क है जिसके अंदर सोने की दौलत छुपी पड़ी है और दुनिया भर की नज़रें जो हैं इसके सोने के ऊपर हैं। और यहाँ पर फ्रांस की हुकूमत रही है किसी ज़माने में, जब नौबयातियाती निज़ाम था तो फ्रांस की कंपनीज यहाँ से सोना निकालती रही। फ्रांस की ज़रा ग्रिप ढीली हुई तो अमेरिका बहादुर हस्बे साबक पहुँच गया और वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने सोने की कानकनी शुरू कर दी। हुआ ये कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे सारनीका, वो उनका इंतकाल होता है और उसके बाद इब्राहिम ट्रावरे जो हैं जो कि एक फ़ौजी कमांडो थे, उनको मौका मिलता है और वो अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पर हुक्मरान हो जाते हैं। मैं अपनी फ़ौज के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि बर्किना फासो अपने इर्द गिर्द के ममालिक जितने भी हैं, जैसे नाइजर है जहाँ पर खाना जंगियाँ हैं, ऐसी ही खाना जंगी क्योंकि मगरबी ताकतें जहाँ पर कब्ज़ा करती हैं, जहाँ से दौलत निकालती हैं, वहाँ पर वो ऐसा माहौल ही रखती हैं। बिल्कुल, खाना जंगी होती रहती है, फिर वहाँ पे जो है ना वो खाना जंगी रहती है। एक तो खाना, आदिल भाई आपने बिल्कुल सही तबसरा किया कि वहाँ पर खाना जंगी रहती है। तो क्यों रहती है? इसलिए रहती है ताकि लोग तरक्की से ज़्यादा जान बचाने की फिक्र में रहें, ताकि सस्ती लेबर मिलती रहे, ताकि कोई ये ना सोचे कि जो हमारी अपनी दौलत है उसको निकाल कर हम किसी को क्यों दे रहे हैं। ये सोच उसी वक्त पैदा होती है। हिफाजत के नाम पर वहाँ पर जो है लोगों को लूटा जा रहा था, वहाँ का सोना निकाला जा रहा था और इर्द गिर्द के तमाम ममालिक जितने हैं उनसे भी यही काम लिया जा रहा था। वहाँ सोने के बेबहा ज़हायर मौजूद हैं और इसकी 85% जो इसकी इकॉनमी है सोने पर बेस करती है। अब ये 22 सितंबर 2022 को इब्राहिम ट्रावरे जो हैं ये हुक्मरान हो जाते हैं अपने ग्रुप के साथ, फौज के साथ, और आते ही वो एक जहाद का ऐलान करते हैं और जहाद का ऐलान करते हैं उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो उस मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे थे। वो ग्रुप्स जो बच्चियों को उठाकर ले जाते थे स्कूलों में, कॉलेजों में। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी इसके बारे में कि अफ्रीका में अमन नहीं होने देना। बिल्कुल, इब्राहिम ट्रावरे ने सबसे पहले उन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, अपनी फ़ौज को मजबूत किया और उसके बाद जो उसने अगला काम किया वो उसने आलमी मालियाती अदारों को ललकार दिया। उसने ये कहा कि आपका जो निज़ाम है, जो आपका सिस्टम है, जिसको हम अगर आप कहें जो माली सिस्टम है या सूद का निज़ाम है, ये गलत है और इससे हमारा अफ्रीका की दौलत लूट कर यूरोप जा रही है या अमेरिका में जा रही है। सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच कंपनी को जो है बंद किया कि वो वहाँ से सोना नहीं निकालेंगे और उसके बाद उसने अमेरिका को भी आंखें दिखा दी, रशिया में पुतिन साहब से जाकर हाथ मिला लिया और वही जो कम्युनिज्म में होता है या सोशलिज्म कह लें, मैं कम्युनिज्म का लफ्ज़ नहीं बोलता, सोशलिज्म में है जो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ एक जहाद है, उसका आगाज़ कर दिया। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस वक्त मगरबी तमाम का तमाम मीडिया बर्किना फासो को ख़ास जगह दे रहा है। आप कोई फ्रेंच अखबार उठा लें, कोई अमरीकी अखबार उठा लें, वहाँ पर इस वक्त बर्किना फासो और रशिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी तकलीफ कहाँ होनी थी? आपको भी पता है, वाशिंगटन में होनी थी। वाशिंगटन में थिंक टैंक थे, जनरल लैंगले एक जनरल है वहाँ के, जो थिंक टैंक के अफ्रीका चैप्टर के सरबराह हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने कहा इब्राहिम ट्रावरे जो है ये दुनिया के तमाम ममालिक के लिए ख़तरा है। हंसने वाली बात इसलिए है कि वो क्यों खतरा है जी? उन्होंने कहा क्योंकि वो जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है, वहाँ के लोगों को जमहूरियत नहीं दी जा रही और इसलिए अमेरिका को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करे कि ये वबा पूरे अफ्रीका में ना फैल जाए। यानी वो जो लूट मार फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया वहाँ कर रहे थे, जितने ये
कैपिटलिस्ट मुल्क हैं, उसको रोका इब्राहिम ट्रावरे ने। उसके बाद दो तरफा हमला शुरू हुआ। एक तरफा तो ये था कि इब्राहिम ट्रावरे के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई गई, बिल्कुल, और यहाँ तक मुहिम चलाई गई अदील भाई कि उसके मरने की खबरें भी आ गई। ये खबर भी आई कि CIA का स्पेशल स्क्वाड उसको मारने के लिए निकल पड़ा, फ्रांस का स्पेशल स्क्वाड उसको मारने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल बड़ा डिफरेंट हुआ। हम इब्राहिम ट्रावरे को समझते हैं कि शायद सिर्फ फौजी है, लेकिन उसने जिस तरह से साइबर के अंदर आकर भी काम किया है और उसने जो साइबर हमले हैं उसको जिस तरह से रोका है, उसके अगेंस्ट जो इब्राहिम ट्रावरे के लिए वीडियोस बनी, जिनका जिक्र आप कर रहे थे कि उसने CNN और BBC और तमाम को, आप मुझे बताइए AI है, लेकिन आपने खुद सुना और आपने मुझे भी भेजी थी वो वीडियो, वो जो उसका कंटेंट है, जो उसके अंदर तहरीर है, वो उसमें तो कोई आपको शक नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे वीडियो में शक हो सकता है, जी जी, उसमें शक नहीं है। तो इब्राहिम ट्रावरे इस वक्त पूरे अफ्रीका के नौजवान नस्ल को जो है वो पसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुकी है। 25 अप्रैल को उसके हक में जो वहाँ का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे बहुत बड़ा वांगो दोगो नाम है उसका, वांगो दोगो में बहुत बड़ी रैली निकली, जहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ बर्किना फासो के झंडे लहराए बल्कि रशिया के झंडे भी लहरा दिए, और अब चीन भी बर्किना फासो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल आया है। और जो सबसे बड़ा नारा है इब्राहिम ट्रावरे का, उसने कहा हमारे वसाइल हमारी तरक्की। बिल्कुल, ये बर्दाश्त नहीं है। जो जनरल लैंगले ने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा जी कि जो सोना निकाल रहा है इब्राहिम ट्रावरे हमें रोक रहा था, वो जो सोना निकाल रहा है फौज को दे रहा है। और जब मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें ये था कि वो 17% सिर्फ फौज को दे रहा है, और वो देना इसलिए ज़रूरी है जो कि इब्राहिम ट्रावरे ने अपनी डिफेंस के लिए जो अंदरूनी दहशतगर्दी है, जिनको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया समेत तमाम वो कैपिटलिस्ट मुल्क जो बर्किना फासो के सोने पे नजरें जमाए बैठे थे, उन्होंने ना सिर्फ ये प्रोपेगेंडा किया बल्कि वहाँ पर मुसल्लह तंजीमें कायम कर रखी थी। उसके खिलाफ इब्राहिम ट्रावरे खड़ा हुआ। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और बाकी ममालिक को भी उसका साथ देने की, अफ्रीकी ममालिक की एक तंजीम वो बनाने जा रहा है, और तमाम अफ्रीकी ममालिक को वो कह रहा है आए अपने अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, बैठे, हमारे वसाइल हमारे लोग और हमारे लोगों पर इस्तेमाल होने चाहिए। ये उसका नारा है। इस नारे के साथ उसने रशिया से हाथ मिला लिया है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा चाइना भी आपको जो है इब्राहिम ट्रावरे के साथ नजर आएगा। बहुत जल्द इब्राहिम ट्रावरे चाइना भी जाना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल इब्राहिम ट्रावरे के बारे में आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आप लोगों को बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।